नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के हल करके बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि इकाई अंक 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ एन है तो एन के जगह अगर एक भी रखते हैं या एन के जगह 2 रखते हैं, कुछ भी रखेंगे तो क्या यह संख्या मतलब अंक संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ गए ना। तो इसका सिंपल जवाब है यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम 6 का 1 है तो 6 होगा, और 6 का कितना हो जाता है 36। 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो देखिए यहाँ भी 0 नहीं है इकाई अंक, यहाँ भी 0 नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर अगर कोई आपसे पूछे तो नहीं हो सकती है। आपको अब हम बताते हैं कि कैसे नहीं हो सकती है, और अब कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है। समझ गए ना। अब हमको यह बताऊंगा कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है और कौन सी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ना, 100% हो सकती है। हाँ, केवल 2 हो फिर भी नहीं होगा, केवल 5 हो फिर भी नहीं होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे फिर भी वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिस संख्या में अगर केवल 2 ही हो तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, या केवल 5 हो वो भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना, फिर वो 0 पर समाप्त हो सकती है। या इसके अलावा 2 और 5 के अलावा भी इसमें कोई गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं। आपको एक जो मैं बात बताया हूँ वो लिख देता हूँ यहाँ। कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और, ये हम समझाए, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला आप नहीं लिखिएगा। 2 और 5 हो, ठीक है ना। यह जरूरी है, यह दोनों तो रहना ही चाहिए। समझ गए ना। इसके अलावा कुछ रहे वो चलेगा, लेकिन यह दोनों तो जरूर रहना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 के करेंगे तो 2 तिहाई 6, पावर n है तो n दे देंगे। समझ गए। n मतलब कोई भी रख सकते हैं, 1 रख के या 2 रख के या 3 रख के भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 3 है, यहाँ देखिए 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो ये संख्या 0 पर समाप्त कभी हो ही ना सकती है। समझ गए ना। यहाँ भी देख लीजिए, 6 में 1 पावर रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखेंगे तो फिर 36 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 1 36, 6 18, 3 21, 216 आ जाएगा। तो देखिए ये सभी कोई भी 0 पर समाप्त नहीं है, यानी लास्ट में 0 नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि 2 और 3 है, इसमें 5 नहीं है। 5 नहीं है तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना। अगर 5 रहता, 2 3 या 5 भी रहता तो वो संख्या क्या होती, 0 पर समाप्त होती। तो लिख देंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं
हो सकती है। ये बात ध्यान में आपको रखना है। इतना ही है ना, काफ़ी आसान। तो आपको ये समझ में आया होगा क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो वह 0 पर समाप्त होगी, या 2 और 5 के अलावा भी और कुछ हो वो भी 0 पर समाप्त होगी। लेकिन केवल 2 हो या केवल 5 हो, ठीक है ना, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर दोनों हो 2 5 तो होगी, लेकिन सिर्फ 2 और सिर्फ 5 हो तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।